आज नरसिंहपुर कांग्रेस, एनएसयूआई और युवा मोर्चा सड़कों पर उतरे और नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन कर जोरदार विरोध किया। गली मोहल्ले में कचरे के ढेर लगे हैं, नालियों से बदबू उठ रही है, लोगों में बीमारियों के फैलने का डर बढ़ रहा है। लेकिन हालात इतने गंभीर होने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सफाई कर्मी अपनी जायज़ मांगों को लेकर 11 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन नगर पालिका मांगों को लगातार नज़रअंदाज करी है, जिसका खामियाजा पूरे शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एनएसयूआई और युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि शहर में चल रहे शिवलाइनर कार्य में भारी अनियमितताएं हैं, काम में लापरवाही बरती जा रही है और निर्धारित गुणवत्ता के बजाय घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई है कि यदि सफाई कर्मियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पिछले 11 दिन से शहर में जो कर्मचारी हैं हड़ताल पे बैठे, उनके वेतन ना होने के कारण शहर में पूरे में गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारियां पैदा हो जा रही हैं। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा था सीवर लाइन का। जो शहर में सीवर लाइन काम कर रही है, हर गली हर मोहल्ले में वो अपना आधा अधूरा काम छोड़ के चली जाती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लगातार आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे हम युवा और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द ये कर्मचारी हैं जो इनकी वेतन हो और हड़ताल खत्म हो गया, हमारा शहर जो स्वच्छ और साफ हो जाए। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करें? अगर नहीं माने जाते तो पूरा नगर बंद कराएंगे। क्या नाम है आपका? ईशान राय, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर। आज एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन किया है। इसमें हमने ये मांग की है कि जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, पिछले 10-15 दिन से वो हड़ताल पे हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो आपके शहर को साफ स्वच्छ रखते हैं, सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करते हैं। कुछ दैनिक वेतनभोगी हैं, कुछ कर्मचारी नियमित हैं, उनकी 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं हो पा रही है। तो ये मतलब किस तरह का आपका प्रबंधन है? आप टैक्स वसूली नहीं कर पा रहे हो। आपकी अगर टैक्स वसूली नहीं हो रही तो उसके कारण इतनी विसंगतियाँ हैं आपके रिकॉर्ड में। जहां आपको 700 स्क्वायर फीट का टैक्स लेना है, वहां 1500 स्क्वायर फीट का टैक्स जोड़ के बैठे हो, तो वो आदमी क्यों भरेगा? पहले आप अपनी विसंगतियां दूर करिए, उसके बाद आप टैक्स मांगिए लोगों से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए अपना। हमारी यही सब मांगे हैं और पूरे शहर की हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्याओं का समाधान हो और सफाई चालू हो। क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव, युवा कांग्रेस नगर। युवा कांग्रेस। ये बड़ा शर्म का विषय है हमारे नरसिंहपुर के लिए। नरसिंहपुर एक पूर्ण साक्षर जिला होने के बाद भी, आज 2 मंत्री होने के बाद भी इस नाकारा प्रशासन और नाकारा नेताओं के कारण आज शहर पूरा गर्द में है। शहर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, नालियों में नालियाँ साफ नहीं हुई, पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण शहर में बीमारी फैल रही, जो एक जन समस्या का रूप ले चुकी है। और अगर इसी तरह और कुछ दिन अगर सफाई नहीं हुई तो ये शहर पूरा कचरे के ढेर में चला जाएगा। ये कचरा प्रशासन है जो जनता की तरफ देख नहीं रहा है, जनता से टैक्स वसूल करता है, लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, सफाई, स्वास्थ्य, इन सब में लापरवाही बरत रही है भाजपा के नेता। और भाजपा को ही साफ होना चाहिए इस जिले से और इस प्रदेश से, जभी ये स्थितियाँ सुधरेंगी। आज जिस 2 मंत्री होने के बाद मंत्री जी खुद नरसिंहपुर आए, यहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, उनको भी एक कचरा नहीं देखा क्या? कि कचरा किस तरीके से शहर में फैला हुआ है, ये शहर की जनता कैसे यहाँ रह रही होगी? तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द पूरा शहर साफ हो और जल्द से जल्द कर्मचारी अपने काम पे लौटे, उनकी तनख्वाह हो और पूरे शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू फिर से चालू हो। क्या नाम है? अतुल चौरसिया, यूथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव। इनके द्वारा जो है नगर के जो है समस्या से संबंधित जो है 8 बिंदु का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य इनकी मांग ये है कि नगर की जो सफाई है उसकी सफाई किया जाए और जो सीवर लाइन है जहाँ बने हैं वहाँ रोड वगैरह थोड़ा बहुत है उसको सफाई कर्मी भी हड़ताल पर बैठे, आज 11वां दिन है, उनको भी वेतन मान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अब लगा है नगर पालिका प्रशासन थोड़े पैसे की रही है, उनको दिक्कत। सुनने में आया कुछ चुंगी से पैसा भी आया है। अब वो सीएमओ साहब कर रहे हैं प्रयास, शायद उन्हें बताया था कि आ गया है और 1-2 दिन में उनका जो है 1-2 दिन में भुगतान करने की कलेक्शन भी आ गया है। ठीक है। देखिए, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जब यहाँ पे कांग्रेस के विधायक सुनील जायसवाल थे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष महंती पीतमपुरी थे, उस दौर में मुझे लगता है, मैं तारीफ करने में किसी की कोई परहेज़ नहीं है कि महंत जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो तब कर पाए जब हमारे विधायक सुनील जायसवाल जी ने उनका भरपूर आर्थिक
और ऊपर जो ऑफिशियल लेवल पे सहयोग होना था वो सब किया। आज की स्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष जगह जगह बोलते कि हमें हमारे ऊपर नेताओं से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जब आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा तो आप अपने ऊपर अपने संगठन में अपने लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों हमारे जो विधायक है, जो मंत्री भी हैं, वो क्यों मदद नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पिछले 15 दिनों से पूरा शहर जो है वो भूरा बन गया है? क्यों वो ऐसी कोई योजना नहीं लाते जिससे नरसिंहपुर का कम से कम कोई अपेक्षा नहीं है, कम से कम झाड़ू तो लग सके शहर में, लेकिन झाड़ू नहीं लग पा रही है। अपना दायित्व छोड़ के कहीं नर्मदा जी की परिक्रमा करवा रहे हैं, कहीं दूसरे काम कर रहे हैं। पहले अपना दायित्व निभाइए, उसके बाद आप परिक्रमा पे जाइए। ये किसकी विफलता मानते हैं आप? ये पूरी कांग्रेस के जो हमारे लोगों का सबका कहना है, आम लोगों का सबका कहना है कि ये पूरी विफलता जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुन के आए हैं, जो बड़ी बेमर्जी से आए हैं, उनकी सबसे बड़ी विफलता है। क्योंकि नरसिंहपुर नगर में नगर पालिका क्षेत्र में निवास करते हैं वो, तो उनकी सबसे बड़ी विफलता है। क्योंकि वो बड़े मंत्री हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। हम उन्हें तब माने जब कल से इस शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू चले। क्या नाम है आपका? अजय दुबे। सबसे प्रथम तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करके नगर को, देश को साफ स्वच्छ रखते हैं, इनकी सबसे पहले पेमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इनने आप अपना त्यौहार एंजॉय करते, पर ये अपना त्यौहार एंजॉय नहीं करते हैं। ये हमेशा आपके लिए साफ़ सफाई स्वच्छता के लिए ये हमेशा लगे रहते हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे प्रथम इनकी पेमेंट होनी चाहिए और उसके बाद पूरे शहर की साफ़ सफाई। आप शहर का पानी की टंकी देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए। नाली और पानी की टंकी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो आप तो कोई भी शहर में जितनी भी टंकी हैं, आप एक टंकी पे जाके आप सर्च कर लीजिए, आपको उसकी पोजीशन और स्वच्छता समझ आ जाएगी। शहर की रोडों की कंडीशन देख ली। सिर्फ सेकंड मुड़िएगा, ये देखो रोडों में मेन चौराहा है, नगर पालिका का चौराहा, यहाँ पर गड्ढे हैं, वहाँ पर देखिए वहाँ पर गड्ढे। पूरी नगर पालिका ने पूरी स्थितियाँ पूरी ध्वस्त करके रखी है। शहर की सफाई के मामले में पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरी स्थितियाँ खराब हैं। यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पार्षदगण हैं, पूरी ऊपर से लेकर रूलिंग पार्टी पूरी मेजॉरिटी है, पर साफ सफाई के नाम पे, विकास के नाम पे कोई भी योगदान नहीं है हमारे शहर में, तो बिल्कुल भी नहीं। कल विधायक आए थे तो कर्मचारियों से मुलाकात नहीं की, क्या कहेंगे आप? विधायक जी तो मेरे हिसाब से नहीं आए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मंत्री जी आए हुए थे। उन्हें आश्वासन दिया है, पर आश्वासन देकर उन्हें 1 महीने की पेमेंट तो करवा दी है, पर अभी 1 महीने की पेमेंट से क्या होगा? उनकी 4-4, 6-6 महीने की पेमेंट ड्यू है। भाई सिर्फ आश्वासन दिया है, पर पेमेंट तो होनी चाहिए कर्मचारियों की। मेरा कहना है कि सबसे प्रथम उनकी पेमेंट हो और उनको अपने काम में आगे बढ़ाना। क्या नाम है आपका? विवेक पटेल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष।